गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। क्या निफ्टी 50 में कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या उसके लिए इम्पोर्टेंस लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस होगा, कौन सा सपोर्ट होगा, वो पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम वो भी पॉइंट डिस्कशन करेंगे भाई मार्केट ने आज किस तरह से मूवमेंट किया और हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने वीकली का एनालिसिस किया था उसके अंदर हमने पर्टिकुलर क्या डिस्कशन किया था, राइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मिनट में यहाँ पर जितनी भी ब्लैक लाइन है वो मैं निकाल देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड इजीली हो जाए। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अगर आपने हमारा जो वीकली एनालिसिस हमने जो किया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो वीकली एनालिसिस वाला जो वीडियो है ना उसको एक बार ज़रूर देखें। मैंने हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मैंने उसको पोस्ट किया है, यहाँ पर होगा शायद, मैंने बोला भी है यहाँ पर। एक मिनट देखो, यहाँ पर मैंने देखा है, एक बार ज़रूर देखना। ये जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था ना इसको एक बार ज़रूर देखना। और मैं वीडियो ऑन एन एवरेज में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है ना उसको अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, लेकिन मार्केट को समझने का एक आइडिया प्रोवाइड करता हूँ कि मार्केट में हम कर क्या सकते हैं या मार्केट कर क्या सकता है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है वो आपको यहाँ पर एक इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है और हमें क्या करना है, ठीक है। ओके चलिए हम एनालिसिस पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताया था कि ये जो हाई पॉइंट था जो था 25,125, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर 30 मिनट की टाइम फ्रेम या फिर पर्टिकुलर डेली की टाइम फ्रेम इसके ऊपर जब क्लोज कर देती है ना, मान लीजिए 30 मिनट की टाइम फ्रेम हिसाब से यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर आप न्यू एंट्री क्रिएट कर सकते हो फॉर द पर्टिकुलर कॉल साइड। लेकिन जब तक ये लेवल आपको क्रॉस नहीं करता है आपको कॉल में जाना नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर आप पुट बाय कर लीजिए, नहीं, मैंने सिर्फ कॉल के बारे में मैं भी बोल रहा हूँ। पुट के लिए भी मैं बताऊंगा कि पुट कौन से कंडीशन में आपको लेना है। पुट के लिए यहाँ पर देखिए तो 20 EMA, मतलब ये जो बॉटम लगा है ना इस कैंडल का जो है नियर 24,500 के आसपास है, करेक्ट। जब तक निफ्टी 24,500 के नीचे 30 मिनट या डेली के टाइम फ्रेम में कोई क्लोजिंग नहीं मिल जाती, आप पुट में भी एंट्री नहीं कर सकते। तो करना क्या चाहिए, अगर बाई चांस यहां पर आप ट्रेड करोगे, अगर बाई चांस ये दो मैंने आपको लेवल प्रोवाइड किया 21,125 टू 24,500, ये जो रेंज है ना अराउंड 600 पॉइंट की, ये रेंज में अगर आपने ट्रेड किया तो डेफिनेटली आपको मार्केट ट्रैप करेगा और आपको लॉस लेना पड़ेगा, करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पोस्ट किया था, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आई थिंक एक मिनट, हाँ, ये वाली पोस्ट आपने शायद पढ़ी होगी कि इंडिया विक्स कंटिन्यूस अप एंड अप हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, करेक्ट। वो कौन सी गड़बड़ है वो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी भी इंडिया विक्स 15.50 के ऊपर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके नीचे आ ही जाता है। हाँ, कोई बहुत बड़ी इवेंट आने वाली है या फिर कुछ होने वाला है तो इंडिया विक्स इसके ऊपर कंटिन्यूस रहता है, अदरवाइज नीचे आ जाता है। लेकिन एट प्रेजेंट हम देखेंगे तो इंडिया विक्स कंटिन्यूस 15.50 के ऊपर ही सस्टेन हो रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए, क्लियर। तो क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे पुट और इसके नीचे कॉल, और इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे पुट, सिंपल लॉजिक है। ओके, अब चलिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, निफ्टी ने यहां से बहुत एक फास्ट मूवमेंट कर दी ऊपर की साइड, फिर तुरंत मार्केट एक नीचे आ गया, फिर यहां पर ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट हुई उसके बाद पूरा दिन एक ही रेंज में मार्केट
सस्टेन हो गया। और यहाँ पर जो लोग मतलब ये जो मूवमेंट जिसने कैप्चर किया तो ठीक है, अगर ये कैप्चर किया तो ठीक है, लेकिन ये दोनों कैप्चर करने में यहाँ पर अगर फंस गया ना तो पूरा का पूरा लॉस लेना पड़ेगा। चाहे ऊपर एवरेज करो चाहे नीचे एवरेज करो, दोनों जगह आपको मार्केट लॉस ही देगा। करेक्ट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कल भी मैं बोलूंगा कि अगर मार्केट 25,125 इसके ऊपर निकलेगा या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो ही आपका कॉल में जाना। हाँ, इसके आसपास अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट होती है फॉर द पर्टिकुलर 30 मिनट में, मैं बोल रहा हूँ नॉट अ 5 मिनट, जस्ट अ 30 मिनट, और यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल क्रिएट होती है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पुट में एंट्री कर सकते हैं। अगेन वो आपको नीचे की साइड ला सकता है। हाँ, इसको अगर ब्रेक कर कर ऊपर सस्टेन करता है या ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली आप इसमें कॉल साइड भी जा सकते हो। करेक्ट। ओके, दूसरा बात, मैंने जो आपको ट्रेड दिया था या फिर मैंने जो ट्रेड लिया ना उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। ये वाला, अब ये जब मैंने ट्रेड लिया था, आप सब लोग जानते हैं मैंने ये थर्सडे के दिन मतलब एक्सपायरी के दिन दिया था। अब फ्राइडे भी चला गया है, मंडे भी चला गया, अब सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए 3 दिन बचे हैं। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब ये जो ट्रेड है उसमें हुआ क्या है कि भाई आप लोग बोलोगे कि सर आप इसमें अपडेट क्यों नहीं करते, क्यों? क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, मार्केट मेरे अगेंस्ट चल रहा है। मैंने जो ट्रेड लिया उस ट्रेड से अगेंस्ट चल रहा है। कैसे? मैंने ट्रेड जो लिया है वो मंदी का ट्रेड लिया, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो मुझे यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया तो क्या? देखो, मार्केट में ट्रेड या ट्रेडिंग हम किस तरह से करते हैं, तो मार्केट का बिहेवियर हमें समझना पड़ता है कि मार्केट क्या कर सकता है। तो मार्केट के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है, वो तो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, 3 ही पॉसिबिलिटी है, उसमें से एक भी पॉसिबिलिटी मार्केट के पास नहीं है। वो 3 पॉसिबिलिटी कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, मार्केट यहां से अपसाइड जा सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी, मार्केट यहां से डाउन जा सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट यहां पर साइडवेज रहता है। ये 3 पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर होती है, उससे अलावा मार्केट के अंदर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर बाई चांस मान लीजिए, अब मान लीजिए आपने ये तीनों को कंट्रोल कर लिया तो फिर आपका लॉस होना ऑलमोस्ट मान लीजिए ना के बराबर है। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। ठीक है, यहां पर ध्यान रख। तो यहां पर जब मैंने ट्रेड बनाया था तो तब निफ्टी यहां पर था, इस पॉइंट के आसपास, करीब 24,800। और जब 24,800 जब निफ्टी चल रहा था तब मेरा थॉट प्रोसेस था कि मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए भी लिमिटेशन मैंने लगा दिया कि अगर निफ्टी 24,000 तक जाएगा तो ही, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जब ट्रेड किया था 24,800 और 24,000, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 600 पॉइंट। तो निफ्टी यहां से अगर 600 पॉइंट भी डाउन जाता है तब तक लिए मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये मेरी बेस स्ट्रेटजी है, मतलब बेस मेरा थॉट प्रोसेस था कि ये सिचुएशन होगी तो ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये पहली सिचुएशन कौन सी थी? आई थिंक सेकंड सिचुएशन, मार्केट यहां से नीचे जाएगा। अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। ओके, तो मेरी सेकंड कंडीशन जो थी वो उसके अंदर तो मैं क्या करूंगा, फुलफिल हो जाऊंगा और मैं प्रॉफिट लूंगा। अब बात करते हैं साइडवेज, फिर मैं बात करूंगा अपसाइड। अब मार्केट मान लीजिए साइडवेज रहता है, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, मतलब यहाँ का ही टाइम पास कर दिया तो भी मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। तो मतलब हाँ, थर्ड कंडीशन में भी हो जाएगी, मतलब साइडवेज रहेगी, फिर भी मैं इसमें प्रॉफिट में रहूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चलती है, अगेंस्ट मतलब मैंने क्या सोचा था, मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे नहीं, मार्केट तो ऊपर जा रही है। तो जब मैंने ट्रेड लिया था तब क्या थे, निफ्टी 24,800, और एट प्रेजेंट अभी निफ्टी कहां पर खड़ा हुआ है, 25,000 के आसपास, मतलब मार्केट मेरे अगेंस्ट में चल रही है, तो इसमें तो मुझे लॉस होना चाहिए, राइट? ओके,
तो वो सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में मुझे लॉस नहीं होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। मुझे हार्डली यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो अराउंड 800 से लेके 1200 के रुपए के आसपास ही मुझे प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें मेजोरिटी मेरी जो ब्रोकरेज होगी, वो ब्रोकरेज निकालने के बावजूद भी मुझे इसमें 500 से लेके 600 रुपीज़ मिलेंगे। अब कहने की बात यह है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट भी लिख दूँ हूँ। फर्स्ट पॉइंट मेरे लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, जैसे अभी जा रहा है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे सर ये तो सिस्टम बहुत बढ़िया है कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट, नीचे आए तो भी प्रॉफिट, साइडवेज रहे तो भी प्रॉफिट। हाँ, ये सब सही है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ दिक्कत एक ही पॉइंट की है, और वो पॉइंट है कि जिस दिन मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, कब 24,800 जब निफ्टी थी तब मैंने ट्रेड बनाया, और सडनली मार्केट में यहाँ से डाउन फ्लो आ जाता है। जिस दिन मैंने ट्रेड बनाया उसी दिन की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरे दिन होता है तो ठीक है, चल जाता है, फ्राइडे तक हम हैंडल कर सकते हैं। हाँ, फ्राइडे तक अगर वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मंडे आ गया और मंडे से मार्केट डाउन होना स्टार्ट होता है तो आप उस ट्रेड को हैंडल कर पाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ट्यूसडे के दिन मतलब एक्सपायरी के दिन, ट्यूसडे के दिन मैंने एक्सपायरी के जब दिन था और उस दिन मैंने ये ट्रेड बनाया और सडनली मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट डाउन हो गया, तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पर लॉस लेना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे इस कंडीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, या फिर थर्ड कंडीशन जो मैं करूँगा इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 90% केसेस में मैं इसको क्या करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। 90% केसेस में मैं इसको क्या कर देता हूँ, एडजस्टमेंट कर देता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि भाई मैं इसको बुक कर दूँ, मैं दूसरी स्ट्रेटजी बना दूँ, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से मुझे अगेंस्ट ज़्यादा तो मुझे लॉस होगा, तो मैं उस कंडीशन में क्या करूँगा, कहीं ना कहीं मैं पुट बाय करके रख दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, एक हेज पोजीशन हो जाएगी, तो वहाँ पर मेरा एक प्रोटेक्शन हो जाएगा। अगर मार्केट फिर भी नीचे जाता है तो मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में चला जाऊँगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन आने के बाद यहाँ कहीं पर रुक गई तो फिर मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर मुझे लॉस तभी हो सकता है जब मार्केट में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और सडनली मार्केट डाउन हो, मतलब डाउन या अपसाइड, मतलब मैंने सोचा था डाउन साइड, अगर सडनली डाउन साइड हो गया तो फिर आपको यहाँ पर बड़ा लॉस लेना पड़ता है। जिस दिन ये सिचुएशन आएगी उस दिन मैं आपको अपडेट करूंगा कि देखो मैंने ये आपको बताया था कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मार्केट मेरे फेवर में है, फिर भी मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट मैंने प्रेडिक्ट किया था धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा, लेकिन अगर मार्केट ने सडनली डाउन साइड ले लिया तो ही यहाँ पर लॉस हो सकता है। और यही सिचुएशन आप कॉल साइड भी हो सकता है, जैसे आप पुट साइड देखते हो। एक मिनट, इस टाइप की स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया तो ये मेरा पुट साइड का ट्रेड हो गया, और ये यहाँ तक मेरा क्या है, पूरा का पूरा प्रॉफिट है ये। वैसा सिचुएशन आप कॉल साइड भी बना सकते हो, जैसे कि ये हो गया, ऐसा एक सिचुएशन बन सकता है। एक मिनट, हाँ, अब इसमें क्या होगा, मेरा ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉल साइड का कोई ट्रेड बनाऊंगा और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, तो ये जितना भी पॉइंट है ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट वाला है। समझ में आया ना? ठीक है। लेकिन जिस दिन मुझे लॉस होगा उस दिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा। अभी आपको मैं जो समझा रहा हूँ ना उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सिस्टम किस तरह से काम करती है, इसमें कौन से एडजस्टमेंट लगते हैं, कैसे करना है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप छोटा मोटा ये समझ लीजिए कि मैं तीनों मार्केट की तीनों जो सिस्टम होती है ना उसको मैं अपने फेवर में चला सकता हूँ। बस मतलब मार्केट ऊपर जाए तो भी मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, मार्केट अगर नीचे जाए तो भी मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, अगर मार्केट साइडवेज रहे तो भी मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ। कंडीशन एक है कि जिस दिन आप ट्रेड बनाते हो उसी दिन अगर कोई बड़ा ड्रास्टिकली मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ, दूसरा बात ये चीज़ में, मैंने जब यहाँ पर ट्रेड बनाया, मार्केट यहाँ से मैंने क्या सोचा था नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट तो यहाँ से सडनली ऊपर चला गया। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट बहुत जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर आपको लॉस तो होने वाला है ही नहीं।
अब इस स्ट्रैटेजी में मुझे लॉस तो नहीं होने वाला, लॉस मुझे तभी होगा जब मार्केट 24,000 के नीचे जाएगा तो। और निफ्टी अभी एट प्रेजेंट कहाँ पर है 25,000, मतलब यहाँ से 1,000 पॉइंट निफ्टी अगर एक्सपायरी के दिन इसके नीचे जब क्लोज कर देना तभी मुझे लॉस हो सकता है, अदरवाइज मुझे इस स्ट्रैटेजी में कभी लॉस नहीं होगा। करेक्ट। तो देखते हैं स्ट्रैटेजी में हमें कितना मिलता है। हो सकता है हमारा ब्रोकरेज निकल जाए और 200 300 या 500 रुपए का कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो जिस दिन हम एग्जिट करेंगे ना, उसके नेक्स्ट दिन जब हम नया ट्रेड बनाएंगे तब मैं आपको पूरा एनालिसिस इसमें समझाऊंगा कि ये सिस्टम वर्क किस तरह से करती है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को मैक्स टू मैक्स लोगों के साथ शेयर करना है, उनको बोलना है कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए तो सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है, और आपका सब्सक्रिप्शन जैसे बढ़ता है तो मुझे एक मोटिवेट मिलता है, तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, जितना आप सब्सक्रिप्शन दोगे ना, इतनी ज़्यादा मेरे से अंदर से टेक्निकल नॉलेज जितना भी मेरे पास है वो मैं सारा का सारा यूट्यूब में डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।